हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। सो ये है आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। सो इट्स अ न्यू मंथ, अप्रैल मंथ, एंड आप सभी को विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। तो ये बहुत ही अच्छा वीक दिख रहा है, ऑक्सपीशियस है, पॉजिटिव है, और माँ दुर्गा की जो ब्लेसिंग्स है वो भी आपको मिलेंगी। तो जानते हैं कि यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स की प्रेडिक्शन क्या है फॉर दिस वीक एंड व्हाट इज़ कमिंग एज एनर्जी एंड गाइडेंस। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिक साइन बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। सन या मून आप जिसको फॉलो करते हैं, बेस्ड ऑन दैट अपनी आप राशि को चुने। मीन्स बाय डेट ऑफ बर्थ भी कर सकते हैं या नेम के थ्रू भी। ओके, सो दिस इज ऑल, लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए इस मंथ की, न्यू मंथ और न्यू वीक की एनर्जी क्या है। एज आपकी पर्सनल लाइफ के लिए देखें तो वी हैव 10 ऑफ कप, और करियर की बात करें तो वी हैव द हेरोफेंट। सो 10 ऑफ कप इज़ कमिंग एंड दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉस्पैरिटी है। इस वीक में बहुत फुल ऑन हैप्पीनेस है, और आई मस्ट से कि आपके आसपास में सभी लोग आपको बहुत ज़्यादा लव सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ आपको हर किसी के फेस पे हैप्पीनेस दिखेगी, आसपास में पॉजिटिविटी नज़र आएगी। तो ये पीरियड ऐसा है जहाँ पे गेट टुगेदर, बॉन्डिंग, यूनिटी, लव एंड अफेक्शन दिख रहा है। 10 ऑफ कप, इट्स अ हेल्दी टाइम फॉर ऑल द लक, celebration, or reason to celebrate as like a big events about marriage, about your birthday, about your every kind of events जिसमें कि आप औरों के साथ मिलजुल के अच्छा स्पेंड करें। और साथ ही साथ आपका ये सीज़न है एरी, सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो वो ही इसलिए 10 ऑफ कप दिख रहा है, यहाँ पे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, सो देन वी हैव द हेरोफेंट। करियर में आपको इस वीक में कुछ ऐसा हेड या जो भी डिपार्टमेंट के हेड हैं, या फिर लॉ ऑर्डर या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी, ये सब चीज़ों के साथ आपका मिलना, इन्वॉल्वमेंट या आपकी चीज़ों का यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा। क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट बता रहा है अ काइंड ऑफ इंटरव्यू और आइदर अ कोऑर्डिनेशन, मीटिंग, कम्युनिकेशन विद सुप्रीम हायरार्की, हायर पावर, और लॉ ऑर्डर, या फिर आप कोई लीगल पेपर वर्क की वजह से या गवर्नमेंट की किसी डॉक्यूमेंटेशंस की वजह से अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा पीरियड है। इसमें आपको कुछ नई नोटिफिकेशन, कोई नई वैकेंसी, ये सब चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। ओके, जान लेते हैं आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है फॉर दिस वीक। देन वी हैव द विच, जस्टिस इज कमिंग। तो जस्टिस आ रहा है आपके लिए, आपको बिल्कुल अपनी तरफ से होपफुल होके चलना होगा। आप जो फेयर अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं, हैप्पीनेस, दैट्स कमिंग योर वे। द जस्टिस इज कमिंग, द गुड न्यूज़ इज कमिंग, द रियल पॉजिटिविटी इज कमिंग। एंड देन वी हैव द लेवेंडर, सराउंड योर सेल्फ विद लव। उन लोगों के साथ अपनी कंपनी करें, अपने आप को एकम्प्लिश करें, अपने आप को इन्वॉल्व करें जो एक्चुअली आपकी तरह ही सोचते हैं या आपकी को मोटिवेट करते हैं। यू हैव टू चेक आउट योर कंपनी, व्हाट इज़ लाइक एज एन ग्रुप आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि जैसा आपका ग्रुप वैसा ही आप बनेंगे। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। तो आई होप आप किसी, अगर यू आर फीलिंग लोनली तो आप अपने नियर एंड डियर वन से डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए सोशलाइज होने के लिए यस आ रहा है। सो आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। सो विशिंग यू अ वेरी गुड लक। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से ही रीडिंग बुक होगी, और अगर आप लकी क्रिस्टल्स या जैम स्टोन और रिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। आप सभी के लिए नया मंथ और नई एनर्जी। सो वी हैव द क्वीन, दिस इज अमेजिंग, एंड देन वी हैव द हाई प्रेस्टिस। सो टॉरस, ये एक ऐसा मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये नया मंथ है, नई वीक की बात है। तो आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहा है कि इस वीक में आपके कुछ मेजर डिसीजंस होने वाले हैं पर्सनल लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से क्वीन ऑफ कप आ रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंसी नहीं हो रही। आप अपने खुद फाइनल डिसीजंस ले रहे हैं, आप अपने बारे में सोचेंगे, आप अपने ईगो और अपनी लेगेसी और अपने कॉन्फिडेंस या एटीट्यूड को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। सो दिस इज समथिंग वेयर यू आर एट योर ओन बेस्ट, यू आर लिविंग योर ओन हैप्पीनेस, एंड आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं। सो
दिस इज़ अ अमेजिंग टाइम जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी लग्जरी और हैप्पीनेस या आपकी चॉइस या आपकी वे ऑफ लिविंग को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप किसी को चेज़ नहीं करेंगे, यू आर कमिंग फुल्ली अट्रैक्टिव, और लोग या कोई और पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आप इमोशनली वेलबींग दिख रहे हैं, हेल्दी दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ कप्स, उससे हर तरीके की जो एक फेमाइन एनर्जी है वो आपकी तरफ फेवर में आ रही है। सो इट कुड बी मदर, इट कुड बी लाइक to become a wife or to be in a romance, in a relationship, everything. देन वी हैव द हाई प्रेस्टिस। करियर में कुछ आप मेजर डिसीजन ले रहे हैं इस वीक में, क्योंकि अब आपको अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पे, अपनी प्लानिंग के बेसिस पे और अपने एनालिसिस के बेसिस पे कुछ डिसीजन लेने होंगे, कुछ डिसाइड करना होगा, क्योंकि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, वाइट एंड ब्लैक, अब आपके सामने क्लैरिटी है। सो यू आर इन दैट जोन जहाँ पे यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर। आप खुद अपने हाथों से क्रिएट कर रहे हैं, फ्यूचर को बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ओके, सो ये वीक करियर वाइज भी बहुत सीरियस है और पर्सनल लाइफ भी आपके लिए बहुत सीरियस दिख रहा है, क्योंकि आप हर जगह पे अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। सो लेट्स सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है, जान लेते हैं। ओरेकल मैसेज फॉर यू। सो फर्स्ट वी हैव यूनिवर्स, वी ऑल आर जस्ट स्टारडस्ट। हम सभी यूनिवर्स के ही हिस्सा हैं, हम सभी यूनिवर्स से ही बिलोंग करते हैं। तो अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो यूनिवर्स आपकी बातों को ज़रूर सुनेंगे, आपको कोऑपरेट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। सो यू शुड डू द प्रेयर, ओके। एंड देन वी हैव अनदर ड्रैगन, स्ले देम ऑल। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि करियर में चैलेंजेस आना या आपके लिए कंपटीशन या और लोगों का कन्फ्लिक्ट, जहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने लिए स्टैंड इन द सेंस स्ले देम ऑल इज़ इंडिकेटिंग मोर लाइकली कि आप अपने कैलिबर, अपने वर्क लाइफ, अपने प्रोजेक्ट, अपनी नॉलेज या फिर अपने जो टास्क हैं उनको पूरे डेडिकेशन के साथ फुलफिल करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स फॉर यू, जेम स्टोन, बर्थ स्टोन, एनीथिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए न्यू मंथ, न्यू वीक क्या कह रहा है। सो आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, तो देखो जेमिनाइन, ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे कुछ फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। दोनों जगह पे आप एज एन न्यू स्टार्ट की तरफ चलते दिख रहे हैं। तो यहीं की बात कर लें तो वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड एंड दैट शोइंग कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं ये सोचता हूँ या मैं ये चाहती हूँ, बट ये सिचुएशन है, या वो क्या सोचते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है। जब हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं फीलिंग्स को लेके, ओपिनियन को लेके, इंटेंशन को लेके, तो इस वीक में आपकी एनर्जी में यही आ रहा है कि फर्दर चीज़ों को लेके रूमर्स, डाउट्स, कन्फ्यूज़न या जो आसपास में लोग जो बातें करते हैं वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं। तो पेज ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल कमिंग लाइक कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं बाय गिविंग सम क्लैरिटी, बट आपको कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि क्या उनके मन में चल रहा है नहीं, ऐसा आपके मन में डाउट्स बने रहेंगे। सो इट्स अ कन्फ्यूजिंग वीक जहाँ पे आप कोई क्लियर डिसीज़न नहीं ले पाएंगे या फिर क्लियर विज़न आपकी तरफ नहीं होगा, आपको साफ नहीं दिखेगा कि क्या है अब फ्यूचर। इसी के साथ में यहाँ देखें तो नाइट ऑफ पेंटिकल, करियर में प्रिपरेशन दिख रही है, वर्क दिख रहा है, एफर्ट्स दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी दिख रही है, मनी को लेके प्रॉफिट दिख रहा है, और साथ ही साथ करियर में यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर फाइंडिंग लाइक सिक्योरिटी। तो ये वीक बहुत अच्छा है करियर को लेके, क्योंकि आप यहाँ पे मेहनत भी कर रहे हो, एफर्ट्स भी डाल रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हो। सो दिस इज़ अमेजिंग। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे ओरेकल गाइडेंस क्या है, क्योंकि करियर में आपकी एक्टिव एनर्जी दिख रही है टुवर्ड्स वर्क। तो वी हैव द शार्क, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। इट्स अ इंपॉर्टेंट टाइम जहाँ पे जो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पा रहे या फिर जो एटमॉस्फेयर आपके लिए अच्छा नहीं है या जो इश्यूज़ आपकी तरफ आ रहे हैं जिनमें आप बिल्कुल भी अपने आप को सेट नहीं करना चाहते, तो इट्स गुड टू गो आउट फ्रॉम इट, मतलब एस्केप कर लो। अपने आप को एस्केप करना भी अच्छा है इंस्टेड ऑफ दिस कि आप उलझनों में फंसे रहे, ठीक है। तो दूर जाने की ज़रूरत है फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी। एंड देन वी हैव द
evil queen, you deserve sugar not so salt, somewhere you deserve a very good things, everything which is positive. तो आपको अपने आप में सेल्फ वर्थ और अपनी एफर्ट्स को समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि और लोगों के कमेंट्स या और लोगों की जो बातें हैं, ओपिनियन है, उनको ट्रस्ट करके ये सोच लेना कि हाँ आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा. ओके, सो यू हैव टू बी होपफुल एंड हेयर इट इज़ इंडिकेटिंग कि आप डिज़र्व करते हैं डेफिनेटली. तो ईवल आई से बचें, नेगेटिविटी से बचें, क्योंकि यहाँ पे ईवल क्वीन आ रही है. तो अगर कोई आपकी तरफ को सॉल्ट मतलब नेगेटिविटी डाल रहा है, बट आपको वो एक्सेप्ट नहीं करनी है, बिकॉज यू हैव टू मोर एंड मोर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी. शुगर इज़ फॉर यू, द डेजर्ट्स आर फॉर यू. ओके, सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. इफ़ यू वॉन्ट लकी स्टोन, बर्थ स्टोन, रिंग्स, एनीथिंग लाइक दिस, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू देयर. बाय. हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए नए मंथ का नया वीक क्या कह रहा है. सो वी हैव फर्स्ट द हर्मिट फॉर पर्सनल लाइफ एंड करियर की बात करें तो वी हैव द 9 ऑफ कप. तो कैंसर ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे पर्सनल लाइफ में आपकी हेल्थ रिकवर हो रही है, हील हो रही है. यू आर मोर कमिंग लाइक रिकवरिंग एवरीथिंग एज एट वंस. एंड साथ ही में आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को अकेला पाएंगे. ठीक है, इस वीक में आपके लिए आ रहा है कि यू आर नॉट इन्वॉल्विंग अ लॉट विद एवरीबडी. आप यहाँ पे अकेले हैं, अपनी चीज़ों को लेकर थॉटफुल हो रहे हैं, वंडरिंग कर रहे हैं फिलॉसफी और वे ऑफ लिविंग, व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट. आप सब कुछ ऐसा सोच रहे हैं और पास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा निराश भी हो रहे हैं. तो ये एक बहुत अच्छा पीरियड है. हर्मिट यहाँ बता रहा है कि हाँ, इसका मतलब जो भी ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी है, स्टकनेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, चक्रा अनलॉक जो यहाँ पे आपके लिए ब्लॉक फील हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे. तो ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे आपके लिए हीलिंग दिख रही है. मतलब पास्ट इश्यूज़ आर रिकवरिंग, हीलिंग, आपकी खुद की हेल्थ, आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ रिकवर होगी. और यही रीज़न है इसलिए आप अकेले दिख रहे हैं, बिकॉज यू आर इन अ सेल्फ रियलाइजेशन मोड, सेल्फ अवेयर मोड और आइदर लिबरेशन मोड, एनलाइटमेंट मोड. ओके, तो स्पिरिचुअल ज़्यादा रहेंगे. देन यहाँ पे लो एनर्जी दिख रही है एज इट्स ऑल अबाउट रिकवरी एंड हीलिंग टाइम. तो ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिखे अपनी तरफ, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि समवन इज़ नॉट टू मच अट्रैक्टिंग एंड इन्वॉल्विंग विद यू. तो दैट्स ओके, क्योंकि हर्मिट यहाँ पे ये आपका टाइम है नॉट टू इन्वॉल्व एनीबडी. खुद ही आप हील होंगे. 9 ऑफ कप, करियर में फुल सेटिस्फैक्शन है. यू विल गोइंग टू एंजॉय, यू विल गोइंग टू चेरिश दिस मोमेंट, यू विल गोइंग टू फील वेरी सेटिस्फाइंग विद योर जॉब पोजीशन एंड सिचुएशन. तो आप इस पीरियड को काफ़ी हद तक बहुत खुशी से आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि 9 ऑफ कप यहाँ पे फुल सेटिस्फैक्शन बता रहा है. ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं मैसेज क्या है. स्ले देम ऑल. इट्स अ टाइम, आप कितना भी आप वूंड हैं, आप जितना भी अपने अंदर इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको पेन सफरिंग हुई है, लेकिन ये टाइम है कॉन्फिडेंस का, उठने का, गिरे नहीं रहने का. इट्स अ टाइम टू जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड मूव फॉर वॉर, मूव फॉर टू क्लेम एवरीथिंग, मूव फॉर टू अचीव एवरीथिंग. इस तरीके से आपको बढ़ना होगा. ये नहीं सोचना होगा कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी या मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है. देन वी हैव जस्टिस इज़ कमिंग. सो रियली जस्टिस इज़ कमिंग. जो आप बिलोंग करते हैं, जो आपके एफर्ट्स हैं या जो आप आउटकम पाना चाहते हैं अपने मेहनत पे, वो ज़रूर मिलेगा. तो जस्टिस आ रहा है. अपने कीप कंटिन्यू पुट योर एफर्ट्स. दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी. इफ़ यू वॉन्ट लकी क्रिस्टल्स, बर्थ स्टोन, रिंग्स, एनीथिंग, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू. बाय. हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की क्या प्रेडिक्शन है. न्यू मंथ, न्यू वीक, लेट मी चेक. सो फर्स्ट वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड इन पर्सनल लाइफ. और करियर की बात करें तो वी हैव द 5 ऑफ कप. तो देखो यहाँ पे दोनों ही एनर्जी जो दिख रही हैं वो दिख रही हैं काइंड ऑफ एनर्जी एज लियो 7 ऑफ सॉर्ड. कुछ लोग आपके आसपास में अपॉर्चुनिस्टिक साबित होंगे. आपको रियलाइज़ होगा कि ये तो धोखेबाज हैं, या ये तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं, ये तो अपने बारे में ही सोच रहे हैं. और कहीं ना कहीं आप अपने पास ट्रॉमा या जो चीज़ें आपको बर्डनाइज कर रही हैं, जो चीज़ें आपको रोके हुए हैं, आप उससे आगे बढ़ोगे. बिकॉज यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, इमोशन, एफर्ट्स एनी मोर. तो 7 ऑफ सॉर्ड आ रहा है कि इट्स ऑल अबाउट, जहाँ पे आपको दूसरे लोगों की इंटेंशन दिखेगी बैड
इंटेंशन, सेल्फिश इंटेंशन या फिर यूज़ करने की इंटेंशन, साथ ही साथ आप अपनी चीज़ों में जहाँ पे अभी तक रुके हुए थे वहाँ से अब आगे बढ़ जाएंगे। सो इट्स अ गुड पीरियड आई मस्ट से, क्योंकि एक तो फेस ऑफ हो रहा है, आपको रियलिटी चेक हो रही है। दूसरा, इस वीक में आप अपनी चीज़ों को बांध नहीं रहे, आप अपने आप को रोक नहीं रहे। अब आपने चीज़ों को फाइनली कर दिया है कि ओके वट एवर इट इज़, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई एम गोइंग फॉरवर्ड, आई एम इन अ प्रोग्रेसिव मोड। तो इट्स अ ग्रेट एनर्जी। देन इसलिए ही सॉर्ट आ रहा है मेंटली, जब हम रियलिटी जानते हैं तो वी फील रियली कि ओ व्हाई इट इज़ लाइक दिस। एंड 5 ऑफ कप, करियर में जो अपॉर्चुनिटी, टाइम, एनर्जी आपने अपना खो दिया है या वेस्ट हो गया है या मिस आउट हो गया है, उसको लेके आप थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे इस वीक में कि उस टाइम ऐसा कर लेते तो बेहतर था या ये हो जाता तो बेहतर था। साथ ही साथ द गुड पार्ट इज़ दिस, इस वीक में 5 ऑफ कप जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं या चांसेस हैं, आप उन पे काम कर रहे हैं। सो दैट्स अ ग्रेट पीरियड, क्योंकि यहाँ आप अपने फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ को रेडी कर रहे हैं इस वीक में। तो थोड़ा सा इमोशनली सोचेंगे कि जब भी हो जाता तो अच्छा था, ऐसे जो ना हम पास्ट के बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, बट हेयर इट इज़ इंडिकेटिंग यू आर मोर वेलकमिंग योर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। सो लेट मी सी आपके लिए ओवरऑल क्या दिख रहा है ओरेकल गाइडेंस एज ओरेकल मैसेज फॉर यू। जस्टिस इज कमिंग। सो रियली जो फेयर है, जो ऑनेस्ट है, जिसके रियल एफर्ट्स हैं, जो लॉयल है, वो आपके सामने आने वाली है चीज़ें। जस्टिस हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। नाउ नो मोर इंटेंशन इश्यूज, नाउ नो मोर कि कोई आपको फूल कर बनाएगा, नाउ नो मोर कि कोई आपको यूज़ करेगा। तो जो लॉयल्टी है, जो रियलिटी है, जो होना चाहिए वो ही यहाँ पे होने वाला है। दैट्स ग्रेट। एंड इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। अब और वॉर नहीं करना है, अब और ज़्यादा शाउट नहीं करना है। इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग। इट्स टाइम टू जस्ट लेट गो एंड मूव फॉरवर्ड। लेट गो इन द सेंस कि हाँ, चीज़ें जो ख़राब हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, या फिर जो चीज़ आपके फेवर में नहीं हो रही, उन सब चीज़ों को आप छोड़ के अब आप एक नया फ्रेश माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो पास्ट की चीज़ों को लेके सैड नहीं होना है। इट्स अ टाइम not to go for war, it's a time for healing. I hope you are getting my point, Leo. और this is all personal reading लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करो। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, बर्थ स्टोन, रिंग और एनीथिंग, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए नए मंथ की नई वीक क्या मैसेज दे रहा है, आपके लिए क्या रहेगा इस वीक की प्रेडिक्शन। तो फर्स्ट वी हैव द एम्परर। ओके, एंड करियर वाइज अगर हम देखें तो वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे पर्सनल लाइफ में फैमिली, रिचुअल्स, कस्टम, ट्रेडिशन या किसी की डोमिनेंसी, वो इन लॉज हो या गार्जियन हो या इंटरफेरेंस आपको करते दिखेंगे। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि ये समवन एल्स इज़ डोमिनेटिंग यू, ओके, या आपकी जो आपकी प्लानिंग है उसमें कोई और बैरियर बन रहा है। इसी के साथ में यहाँ पे गुड थिंग इज़ कमिंग कि इस वीक में ये बहुत अच्छा हो रहा है कि आप अपने फ्यूचर को बहुत क्लियरली देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आप अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं। मतलब बेसिकली यू आर टेकिंग अ बिग डिसीजंस ऑफ योर लाइफ जो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए होंगे। विज़न क्लियर कर रहे हैं आप, मतलब आप अपने फ्यूचर को सेटल कर रहे हैं कि अब फ्यूचर में कैसा रहेगा, कौन रहेगा साथ, कितना रहेगा साथ, कहाँ रहने वाले हैं, क्या प्लानिंग होगी, क्या पॉजिटिविटी है, किसके साथ सब कुछ है। तो एम्परर इज इंडिकेटिंग लाइक हैविंग अ रैशनल थिंकिंग, विज़न क्लियर हो रहा है, दूर की सोच रहे हो आप। इसी में किसी की एडवाइस, गुरु, मेंटर या फिर अगर आप कंफ्यूज हैं तो जिनको भी आप मानते हैं उनकी एडवाइस आपके लिए बहुत अच्छी होगी इस वीक में। देन अगर हम बात करें पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए करियर में यहाँ पे आ रहा है वेरी पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है यू आर एंथुजियास्टिक, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, लोकेशन, ट्रैवलिंग, नई अपॉर्चुनिटी और कुछ नया वेलकम कर रहे हो और आपको उस चीज़ का बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है कि येस आई हैव अचीव्ड इट, या मुझे ये मिल रहा है या ये मेरे फेवर में हो रहा है। तो ये वीक आपके लिए वर्गो बहुत अच्छा है, क्योंकि पर्सनली आप प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की और करियर वाइज भी आपको नए ऑप्शन, नई अपॉर्चुनिटी, नए टारगेट्स और एज एन लाइक अ फ्रेश न्यू चैप्टर की तरह आपके लिए फेज़ आ रहा है जहां आप लीड कर रहे हैं, आप अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस आपके लिए क्या है। सो वी हैव मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द place
इट इज़ समवेयर आपके लिए ना एक ऐसा, ये अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को, अपने सेल्फ लव की तरफ ज़रूर जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे और लोग कितना भी आपके अगेंस्ट हों या फिर और लोग जितना भी आपको अप्रिशिएट करें या ना करें, उनकी एक सेट ऑफ माइंड सेट है, रिजर्व लाइक रिजिडिटी है, कंजर्वेटिव है ज़्यादा, नो वन केयर्स। इट्स अ टाइम फॉर टू लव योर सेल्फ, ठीक है। बिल्कुल एक पैलेस की तरह, एक महल की तरह अपनी बॉडी को ट्रीट करें, प्रीशियस मान के चलें अपने आप को, तभी आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे एंड यू विल थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म फ्यूचर। देन आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर एज focus on here and now. It's a time not to focus about the future, it's a time focus about present. Be here now. क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ट्स भी यही बोल रहा है कि जैसे आपने फ्यूचर की प्लानिंग्स के साथ आगे बढ़ो, तो अब टाइम है कर्मा का, एक्शन का। तो थिंकिंग प्रोसेस में मत जाइए, इट्स अ टाइम टू टेक एक्शंस। 8 आवर्स स्टडी करनी है तो करो, आपको डबल जॉब करनी है तो करो, आपको कोई जॉब स्टार्ट करनी है, बिजनेस करना है, करो। इट्स अ टाइम टू टेक एक्शंस अबाउट एवरीथिंग। ओके, सो दिस इज ऑल वर्गो, आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, ब्यूटीफुल बर्थ स्टोन रिंग्स, एनीथिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए नए मंथ की, ये नया वीक आपके लिए क्या प्रेडिक्शन दे रहा है। सो वी हैव एज फर्स्ट एज 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड दूसरा हमारे लिए अगर हम बात करें तो वी हैव द 9 ऑफ कप। देखो ये दोनों एनर्जी जो है ना अमेजिंग है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में 7 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर कमिंग सुप्रीम, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर हैंडलिंग थिंग्स, यू आर मैनेजिंग थिंग्स, यू आर द बॉस। तो यहाँ पे आप अपने लिए क्लियर स्टैंड ले रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को खुद डिसाइड कर रहे हैं। इसकी वजह से और लोगों को ऑब्जेक्शन भी होगा, लेकिन यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ। आई मस्ट से यू आर द किंग, यू आर योर लाइफ मेकर। तो आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, यहाँ पे आप दूसरों की भी मदद करने वाले हैं। तो यू आर कमिंग अ काइंड ऑफ अ वेरी काइंड सोल पर्सन। ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे से मतलब ये आ रहा है कि येस, दिस इज़ द वीक वेयर यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर ओन ओपिनियन। उसकी वजह से लोगों को ऐसा लग सकता है कि यू आर क्वाइट डोमिनेंट और आइदर यू आर जस्ट फोर्सिंग समथिंग। तो इस वीक में आपके लिए चैलेंजेस हैं जिनको आप पार भी कर लेंगे, आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, यू विल बी द बेस्ट, यू विल गोइंग टू अचीव एवरीथिंग। तो बस उन चैलेंजेस को लेके भागना नहीं है, उनको फेस करना है इस वीक में। वो आपकी लाइफ स्टाइल, वो आपकी वे ऑफ लिविंग या आपकी चॉइस, आपका हक, आपका लव, आपके रिलेशनशिप से रिगार्डिंग हो सकती हैं, ठीक है। इसी वीक में 9 ऑफ कप, यू आर फुल्ली सेटिस्फाइंग विद योर करियर, हैप्पी, इंजॉइंग योर टाइम, इंजॉइंग योर पोजीशन, इंजॉइंग योर वर्क, यू आर अप्रिशिएटिंग और रिलैक्स भी कर रहे हैं। सो ये अच्छा पीरियड है करियर को लेके, जहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नज़र आएगा। सो दिस इज़ अमेजिंग। बट 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपके लिए कंप्लीटली दिख रहा है, द चैलेंजेस एंड वेयर यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन। सो लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है स्पीक अप, इट्स अ टाइम टू बी मोर अबाउट लाइक रैशनली। तो अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि जिसमें कि आप अपने बेनिफिट को देखें या किसी और की चीज़ों को शट डाउन करें। इट्स अ टाइम फॉर यू टू बी लाइक, ऐसा होता है ना कि हम किसी के हक के लिए या फिर किसी जो राइट है, सोशली जो राइट है, उस चीज़ के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, देन वी हैव द एंजल मैसेज, योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। आपको कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो पोटेंशियल है वो एंडलेस है। अगर आप एफर्ट्स डालोगे अपने करियर में तो डेफिनेटली, या आप अपनी पर्सनल लाइफ में, तो आपको अच्छी हैप्पीनेस, अच्छी लाइफ यहाँ पर रिसीव होगी। ओके, इसी के साथ में यहाँ पे आपके लिए वी हैव द अनदर मैसेज एज एवरी हुरिकेन कम्स टू एंड। जो भी हुरिकेन, कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो एंड होगी। तो जैसे कि डार्क नाइट के बाद एक फुल हैप्पी मून, जैसे ही डार्क नाइट ख़त्म होती है तो सन आता है, रे ऑफ होप आती है, ऐसे ही जितनी भी ट्रबल्स आ रही है तो ये सॉल्व हो जाएंगी, डोंट वरी। ओके, सो दिस इज़ ऑल, सो डू नॉट बी एग्जॉस्ट एट ऑल, और आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स और जेम स्टोन रिंग्स, एनीथिंग बर्थ स्टोन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ओके, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की प्रेडिक्शन क्या है। न्यू मंथ और हमारे लिए ये है न्यू वीक, तो आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड, पर्सनल लाइफ और करियर को लेके देखें
तो वी हैव द मून। देखो ये जो वीक है एज अ नाइट ऑफ सॉर्ड आ रहा है विद ऑल द चैलेंजेस। ओके, ये चैलेंजेस कुछ ऐसे नहीं है कि ये आपके लिए प्रॉब्लम बनने वाले हैं। मीन्स यू आर फाइटिंग फॉर योर ओन थिंग्स एंड यू आर क्लेमिंग थिंग्स, यू आर अचीविंग थिंग्स। तो इस वीक में आपको छोटे छोटे ऐसे हर्डल्स दिखेंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी चीज़ों को डिले कर रहे हैं, ये मेरी चीज़ों के बीच में ब्लॉकेज बन रहे हैं। वो ओपिनियन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, वेट करने को हो रहा है, या वेदर है, हेल्थ है। तो कुछ कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल जो आपके लिए बैरियर बनेंगे। बट एज अ नाइट ऑफ सॉर्ड बता रहा है, यू आर लाइक अ वॉरियर, यू आर अ परफेक्ट हैविंग दैट पावर इन साइड यू, कि आप अपनी चीज़ों को, अपने गोल को कंटिन्यू एफर्ट डाल के आगे बढ़ेंगे। तो जो भी चैलेंज है, या किसी से फाइट हो रहा है, या फिर किसी के ओपिनियन में क्लैशेस आ रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएंगी। इस वीक में जो भी ऑब्स्टिकल आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। यू विल गोइंग टू अचीव एज पर योर प्लान। तो आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ मून आ रहा है करियर में, कुछ चीज़ों को लेके आपको ऐसा फील हो सकता है कि इज़ आई एम ऑन राइट पाथ, आई एम, और क्या मुझे ये मिल जाएगा, और या एक सेल्फ डाउट आपके मन में आ सकता है। बेसिकली यहाँ पे सेल्फ डाउट की एनर्जी आ रही है, और वो किसी की ओपिनियन की वजह से हो सकता है, किसी की एडवाइस की वजह से हो सकता है, या सिचुएशन को देखकर कि आपको अपने अंदर सेल्फ डाउट होगा कि क्या मैं ये कर लूँगी, या ये हो जाएगा, क्या ये सही था, क्या ये मैंने सही किया, और अब ऐसे एटमॉस्फेयर है, व्हाट शुड आई डू। तो मून एनर्जी बता रही है कि आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लेके स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी आपके लिए ओरेकल एडवाइस क्या है। तो फर्स्ट वी हैव, remember to practice self love. It's a time to think about you, your mental like care, your peace, your happiness, that's important. तो जितना भी दूसरे लोग आपकी तरफ स्ट्रगल ला रहे हैं, आपको बस अपने आप को प्रायोरिटी देनी है और अपनी केयर करनी है, वो भूले नहीं। डेली के स्ट्रेस की वजह से आप अपनी हेल्थ, अपने आप को लव करना ना भूलें। दूसरा, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। इट्स अ टाइम टू स्टैंड, टेक अ स्टैंड फॉर एवरीथिंग। सो अगर आपको कहीं पे भी सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं तो इट्स अ टाइम टू अवॉइड दैम। अगर आप स्टैंड लेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए, राइट चीज़ों के लिए, सोसाइटी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, तो आपको भी सोसाइटी का सपोर्ट मिलेगा एंड यू विल बूस्ट योर सेल्फ। ओके, सो दिस इज़ द टाइम फॉर टू क्रिएट सम हिस्ट्री, रेवोल्यूशंस। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर लाइफ एंड देन यू कैन यूज़ इट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, बर्थ स्टोन रिंग्स और जैम स्टोन एनीथिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय सेजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। इट्स अ न्यू मंथ एंड न्यू वीक। सो पर्सनली बात करें तो वी हैव द किंग ऑफ कप, एंड अगर प्रोफेशनली बात करें तो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। सो सेजिटेरियस ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे पर्सनली यू आर ऑन अ 7th स्काई, यू आर हैप्पी, प्रॉस्पर, इंडिपेंडेंट, feeling great, loving each, like you are receiving love, you are showing love, there is all loyalty, और आप अपने आप में बहुत इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं, मतलब there is no emotional burden on you anything। तो आप इस टाइम पे बहुत खुश रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे और मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यू एज अ पर्सन, अगर आप सर्च आउट कर रहे हैं कोई एक राइट पार्टनर या लव, रोमांस, कमिटमेंट, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सेजिटेरियस किंग ऑफ कप आ रहा है। सो यू आर ऑल्सो कमिंग हैज हैप्पी एट द last, and also you are receiving the love, you are receiving the loyalty, you are receiving that commitment and bonding, unity। okay, so ये अच्छा पीरियड है रिलेशनशिप को लेके, लव को लेके, इंडिविजुअल हैप्पीनेस को लेके, पीस को लेके, आपके घर में, आपके मन में, आपके आसपास। इट्स ऑल लाइक यू नो इंडिविजुअलिटी दिख रही है कि किसी का भी कोई कहना सुनना कुछ स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पे लव, लॉयल्टी तो दिख ही रही है। करियर में देखें तो 8 ऑफ पेंटिकल, यू आर वर्किंग सो हार्ड। इस वीक में आप बहुत मेहनत करेंगे और आपको कुछ अच्छे अचीवमेंट्स भी मिलने वाले हैं। रिजल्ट्स एंड अचीवमेंट्स आर देयर। आप अपने कंटिन्यू एफर्ट्स डालेंगे इस वीक में, पूरी कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों को मैं और अच्छे से करता रहूँ, या पूरी अच्छे से मैं इसको करूँगी, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल बता रहा है योर हार्ड वर्क and the results। तो be like fully motivated towards this week, क्योंकि ये वीक आपके पूरी तरीके से फेवर में है। मेहनत बिल्कुल वेस्ट नहीं जा रही आपकी। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो सबसे पहले तो हमारे लिए आ रहा है यहाँ पर एज
टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। इट्स अ टाइम टू समवेयर आप जिस पैटर्न में चल रहे हैं उन चीज़ों को लेके अब आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके चक्रा अलाइन हो, अगर ब्लॉकेजेस हैं तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि अनप्लग करने के लिए आ रहा है। तो जैसे जिस रिदम में, जिस रूटीन में, जिस लाइफ स्टाइल में, जिस पैटर्न में चल रहे हो उसमें आप ब्रेक ले लीजिए। टेक अ ब्रेक, रिलैक्स योर सेल्फ, ओके, इस तरफ बढ़े। तो ऐसा करने से चीज़ें आपकी सेटल डाउन होंगी। एंड देन वी हैव द जस्टिस इज कमिंग एंड दैट्स व्हाट द जस्टिस, सैटर्न ट्रांजिट हुआ है, जस्टिस बहुत लोगों के लिए आ रहा है और ये जस्टिस बता रहा है कि फेयर आउटकम आएगा। जैसी मेहनत करिए, जैसी इंटेंशन रखी है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो बिल्कुल गॉड अपनी तरफ से अपना काम पूरा कर रहे हैं। डोंट वरी एट ऑल, कैरी करो पेशेंस अपने मन में और अपना एफर्ट्स डालो, ओके, डू योर ओन कर्मा एंड जस्टिस विल बी देयर। सो दिस इज ऑल Sagittarius, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, बर्थ स्टोन, रिंग, जेम स्टोन, एनीथिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की नया मंथ, न्यू वीक क्या मैसेज दे रहा है, क्या प्रिडिक्शन है। सो फर्स्ट वी हैव फॉर पर्सनल लाइफ द एम्प्रेस। ओके, दैट्स अमेजिंग। सैटर्न ट्रांसिट होते ही आपकी लाइफ में तो चीज़ें बदल रही हैं। एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, दैट्स अमेजिंग। नो नो नो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस इज कैप्रिकॉर्न, यू आर एक्चुअली द बॉस ऑफ दिस वीक, ओके, क्योंकि एम्प्रेस यहाँ बता रहा है योर लग्जरी, योर रेपुटेशन, योर ब्यूटी, योर लव, योर अफेक्शन, योर लेगेसी और आपकी रॉयल्टी, हर चीज़ आपके लिए यहाँ पर यू आर कमिंग लाइक एक्सट्रीम, यू आर इंजॉइंग, यू आर फीलिंग ब्लेस्ड, एवरी वन इज़ गिविंग यू द लव एंड रेस्पेक्ट फॉर दैट। तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप फुल कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड में है टुवर्ड्स योर ओन एफर्ट्स, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने अचीव किया है या आपकी प्लानिंग्स ऐसे हैं। एम्प्रेस बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हार्वेस्टिंग का टाइम है, इस टाइम पे हर जगह क्रॉप्स में हार्वेस्टिंग हो रही है, वीड्स आ रहे हैं। सेम आप देखोगे यहाँ पे भी वीड्स दिख रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपकी मेहनत का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इट्स अ टाइम जहाँ पे फीलिंग्स, इमोशन, लव, अफेक्शन, इंटीमेसी, सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी। एंड एज एन फेमाइन एनर्जी आ रही है। सो लव, डिवोशन रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी, रिलेटेड टू द चिल्ड्रंस, रिलेटेड टू योर ओन इनर रेस्पेक्ट, योर सेल्फ रेस्पेक्ट और लोगों की तरफ से आपके लिए लव, रेस्पेक्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। सो यू आर क्लेमिंग योर एक्चुअली द वर्थ, यू आर कमिंग हियर लाइक येस आई एम हैविंग सम वर्थ, आई एम वैल्यूबल, ऐसा। तो दिस इज़ अमेजिंग टाइम जहाँ पे आप बहुत गॉर्जस दिख रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंट। साथ ही में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने करियर, अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी पावर, अपनी पोजीशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, क्योंकि नाउ यू नो व्हाट यू नीड टू प्लान। आप बहुत क्लियर हैं अपने माइंड में। इस वीक में आपके मन में बहुत कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि दिस इज़ द वे, दिस इज़ हाउ आई नीड टू मूव ऑन और दिस इज़ द वे आई नीड टू प्लान। और यही रीज़न है कि आप यहाँ कॉन्फिडेंट आ रहे हैं, वर्कहोलिक आ रहे हैं, फुल एम्बिशियस आ रहे हैं और हाईली प्रोफेशनल आ रहे हैं। सो योर फोकस इज़ क्लियर, यू कैन सी द लाइन्स, दिस इज़ गिविंग द किंग एनर्जी। तो ये वीक बहुत फेवरेबल है आपके लिए दोनों तरीके से। आप दोनों जगह सीरियस हैं, दोनों जगह पे अपनी चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, दोनों जगह पे यू आर पुटिंग योर ओन एफर्ट्स कि आपके लिए क्या सही है। ओके, सो आपके लिए मैसेज देख लेते हैं, ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। यूनिवर्स, वी ऑल आर स्टारडस्ट। तो यूनिवर्स से प्रे करें, यूनिवर्स बिल्कुल सही करेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हम सभी यूनिवर्स के बच्चे हैं। तो यूनिवर्स विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैनिफेस्ट, आप अपनी तरफ से मैनिफेस्ट करो, वर्क करो अपनी मैनिफेस्टेशन पे और रिजल्ट विल बी इन योर फेवर। एंड देन वी हैव द सरेंडर, डू इट फॉर यू। अपने लिए आपको करने की ज़रूरत है और जो चीज़ें यूनिवर्स करना चाहेंगे या फिर यूनिवर्स के कंट्रोल में है वो यूनिवर्स में सरेंडर कर दें। आप अपने लिए इन चीज़ों को अब लेट गो कर दो। मतलब ऐसा होता है ना कि हमें अपने बारे में सोच के बहुत सारे हर्डल्स को, टेंशन्स को, वरीज़ को, लोगों को और किसी तरीके की नेगेटिविटी को गुड बाय बोल देना चाहिए, बिकॉज यू लव योर सेल्फ। तो अपने लिए आप हर तरीके की बर्डन को गुड बाय बोल दीजिए। Okay, this is what coming. So now it's a time for you. It's time to think about you. Okay, so this is all Capricorn. I hope this is I help you. तो पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, जैम स्टोन, बर्थ स्टोन, रिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल
रिकमेंड यू। ओके, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए न्यू मंथ न्यू वीक क्या मैसेज दे रहा है। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ 2 ऑफ कप, ब्यूटीफुल। एंड फॉर योर करियर वी हैव द मैजिशियन। सो आपके लिए ये वीक बहुत ही ज़्यादा ऑक्सपीशियस है क्योंकि 2 ऑफ कप लव, डिवोशन और पावर, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, रोमांस, एवरीथिंग इज़ देयर। आप बिल्कुल अकेला फील नहीं करेंगे। कमिटमेंट हुआ, लव हुआ, टाइम स्पेंड करना हुआ एक साथ, या फिर एक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर, कम्युनिकेशन विद ईच अदर, और एक दूसरे की बातों को, इमोशंस को समझना, वो सब आपको देखने को मिलेगा। आप अकेले नहीं, आप अपने रिलेशनशिप में, अपने लव लाइफ में, अपनी फैमिली, हर जगह पे आपको बॉन्डिंग मिल रही है। सो दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अ ग्रेट पीरियड अबाउट ऑल टू मीट, ग्रीट एंड टू बी मोर यूनाइटेड। इस वीक में कोई प्रपोजल भी अच्छा मिल सकता है या मैरिज के रिगार्डिंग भी आगे जर्नी बढ़ सकती है इफ़ यू आर इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ जहाँ आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। तो 2 ऑफ कप इज़ ऑल अबाउट लाइक कोलैबोरेटिंग टुगेदर एंड इन यूनिटी। सो आप यहाँ पे बिल्कुल यूनिटी में दिख रहे हैं एंड द लव इंजॉय कर रहे हैं। दिस इज़ अमेजिंग। एंड देन मैजिशियन, वॉट एवर रिसोर्सेज यू हैव, इस वीक में आपके पास मैजिक स्टिक है। जो भी करेंगे सब में प्रॉफिट होगा, जो भी करेंगे उसमें ही रिजल्ट मिलेगा, जो भी करेंगे आप उसको परफेक्शन से कर रहे हैं। तो ये वीक है प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, लर्निंग और ओवरऑल गेनिंग मोर एंड मोर एक्सपीरियंस, गेनिंग मोर एंड मोर एक्सपर्टाइज, गेनिंग मोर एंड मोर रिवॉर्ड्स। तो मैजिशियन बता रहा है आपके पास वो सारे रिसोर्सेज आ रहे हैं जिससे कि आप मेस्मराइज कर सकते हैं लोगों को, आप अपनी कैलिबर, अपनी स्किल्स को शो कर सकते हैं। सो एज पर मैजिशियन इट्स अ लकी पीरियड फॉर यू, जहाँ पे आप जो भी मैनिफेस्ट करके काम कर रहे हैं, कर्मा कर रहे हैं, उसका आउटकम आएगा। ठीक है, सो यू आर कमिंग लाइक बिजी विद योर वर्क लाइफ हेयर। मैजिशियन बता रहा है प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, ऑथेंटिसिटी और हायर पोजीशन का कोई ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। सो वी हैव द शार्क, स्विम अवे फ्रॉम द सिचुएशन। जो चीज़ें आप बिल्कुल भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिन चीज़ों में आपका कुछ होना ना होना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन चीज़ों से एस्केप करके आगे बढ़ो। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई वॉर आपके लिए बनाए। तो जो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पा रही है, जस्ट एस्केप फ्रॉम इट, मतलब वहाँ से दूर हो जाओ। ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह स्टक रहे। ठीक है, दिस इज़ वॉट शोइंग। तो इट इज़ द टाइम जहाँ पे आपको सिर्फ फोकस करना है अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट यू एंड योर पार्टनर। देन वी हैव द अनदर मैसेज एज सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। दिस इज़ अ टाइम, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैजिशियन आ रहा है। आपके पास हर तरीके की पावर है, रिसोर्सेज हैं, पोजीशन है, नॉलेज है, स्किल्स है। तो अब आप अपने लिए खुद अपना सन क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने लिए खुद नेम, फेम, सक्सेस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप बस आगे बढ़ो एंड डू इट फॉर योर सेल्फ। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, बर्थ स्टोन, रिंग, जैम स्टोन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल रिकमेंड यू। सो इट्स अ टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, सो बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। इट्स लाइक अ न्यू मंथ एंड न्यू वीक। तो वी हैव फर्स्ट एज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड करियर को लेके वी हैव द नाइट ऑफ कप। तो देखो ये कैसा वीक है आपके लिए जो आ रहा है एज द व्हील ऑफ फॉर्चून। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। इट्स ऑल अबाउट कर्मा। आपने जैसे कर्म करे हैं, आपने जैसे एफर्ट डाले हैं, या आपने जैसी इंटेंशन रखी है, यहाँ पे आपके साथ वैसा आउटकम आने वाला है। ऑल दो व्हील ऑफ फॉर्चून इट्स अ लकी टाइम, इट्स अ कर्मा टाइम, इट्स अ रिजल्ट टाइम। तो आपको यहाँ पे सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं, आपको यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स होते नज़र आएंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ों में आप आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे, क्योंकि व्हील एनर्जी भी आ रही है। ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है, साथ ही साथ अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों को आप लेकर आगे मूव ऑन कर जाएंगे। ऐसा होता है ना कि हम आगे बढ़ रहे हैं, अब फाइनली मूविंग फॉरवर्ड। तो व्हील ऑफ फॉर्चून इट्स लाइक अ लकी पीरियड बिकॉज इट्स लाइक अ एनी टाइम यू कैन रिसीव एनी रिवॉर्ड। अपने कर्मा को बहुत अच्छा रखना है, अपनी इंटेंशन को अच्छा रखना है, अपने सोच को अच्छा रखना है, क्योंकि जैसा जैसा आपका कर्मा का फुटप्रिंट रहेगा वैसा ही आपके आसपास होगा। ये दिख रहा है एज पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील फॉर्च्यून का आ रहा है, मतलब लकी टाइम का आ रहा है बेस्ड ऑन योर कर्मा। ठीक है, सो बी रेडी। यहाँ पे आपके लिए अच्छा टाइम है, ऑक्सपीशियस टाइम है। मोटिवेटेड रहो और बिल्कुल अपनी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आगे बढ़े। और अगर किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, आउटकम का, रिजल्ट का, या फिर पर्सनल लाइफ में कि अब मैं आगे प्लान करना चाहती हूँ या फिर चाह रहा हूँ कि ऐसा आउटकम आ जाए, तो या चेंज इज़ कमिंग फॉर यू।
change is there. Then we have the Knight of Cup. करियर में आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है कि यू आर विलिंग टू डू थिंग्स, यू वांट टू बी गो फॉरवर्ड, बट आप डायरेक्शन लेस दिख रहे हैं. मतलब आपके अंदर मोटिवेशन तो पूरा दिख रहा है इस वीक में, लेकिन सारी चीज़ें में आप अपने इमोशंस को ऐड ऑन कर रहे हैं. तो अगर कुछ चीज़ लेट हुई तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कुछ चीज़ किसी ने गड़बड़ कर दी तो आप उस पर गुस्सा कर रहे हैं. तो आप अपने इमोशंस को बहुत यूज़ कर रहे हैं अपने करियर में. दैट इज़ नॉट वेरी गुड एनर्जी, क्योंकि इफ़ यू विल गोइंग टू यूज़ योर इमोशंस एवरीवेयर, सो दैट विल बी अ कोलाइजन. मतलब कन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, ईगो आएगा और या फिर डिस्टर्बेंस बनेगा. सो नाइट ऑफ कप इज़ मोर इंडिकेटिंग, यहाँ पे मैं आपको एक ही एनर्जी बताऊंगी कि आप अपने पैशन को फॉलो करो और बहुत अच्छा दिख रहा है इस वीक में. आप अपनी चॉइसेस को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट. बट अपने लिए प्लानिंग भी करके चलें, बिकॉज नाइट ऑफ कप इज़ येस, गो फॉर योर पैशन, डू वॉट यू लव टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर करियर. और वही आप इस वीक में करने वाले हैं. आप अपनी मनमानी करेंगे, अपनी चॉइस पे रहेंगे, एंड दैट्स ग्रेट, अमेजिंग. बट टेक सम डायरेक्शन एज वेल वेयर यू आर हेडिंग. ओके, तो ऐसा करने से फिर आपका ये सक्सेसफुल हो जाएगा. तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, यही मैं बोलूँगी. करियर में कुछ अपॉर्चुनिटीज़, प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसे रास्ते गेट खुलेंगे कि हाँ वैकेंसी आ गई या फिर कोई इंटरव्यू के लिए आपको आ रहा है, ऐसे आपको यहाँ पे चांस बन सकता है. ओरेकल गाइडेंस क्या है? रिमेंबर द प्रैक्टिस सेल्फ लव. इट्स अ टाइम टू मोर थिंक अबाउट यू. क्योंकि जितना आप अपने प्रैक्टिस करेंगे अपने सेल्फ लव को लेकर, अपने आप को लेकर, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा. बिकॉज इट्स अ टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ. ओके, एंड ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है? स्पेसशिप, डोंट बी एफ्रेड टू सिंग. समवेयर इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको अपने अच्छे से अपनी प्लानिंग को कॉन्फिडेंटली स्पीकअप करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे अब डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. सो कॉन्फिडेंट रहो अपने टास्क, अपने प्लान, अपने इंटरव्यू, अपने प्रोजेक्ट, अपने काम को लेकर. सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, जेम स्टोन, बर्थ स्टोन, रिंग, एनीथिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. एंड इफ़ यू वांट ओवरऑल पर्सनल रीडिंग, तो आप मुझे वेबसाइट के थ्रू भी रीडिंग बुक कर सकते हैं. बाय.